अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में कुछ पिछले महीनों में ऐसी सूरत पैदा हो चुकी है जिससे ये लगता है कि अब ये नेक्स्ट नॉर्थ कोरिया बनने वाला है। इस पूरी सूरत हाल में जो अभी पाकिस्तान में करंट चल रही है, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। 9 मई 2023 में पाकिस्तान में बड़े मशहूर वाक़यात होते हैं, जैसे कि कमर हाउस पर हमला। उस पर हमला किया जाता है और उसे जलाया जाता है और इसका इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाता है, और उसके बाद ही पाकिस्तान में नॉर्थ कोरिया जैसी सूरत हाल पैदा होना शुरू हो जाती है और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है। इमरान खान के ऊपर 150 से ऊपर केस जो है दर्ज किए जाते हैं और उनको फ्री ट्रायल देने का मौका नहीं दिया जाता। उनका ट्रायल जो है कोर्ट के बजाय जेल में ही किया जाता है, और उसके अलावा इमरान खान के ऊपर वाज़ेह तौर पर हर तरह से पाबंदी लगाई जाती है। इमरान को हुकूमत की तरफ से लेटर इशू किया जाता है कि अगर कोई भी न्यूज़ चैनल इमरान खान को अगर न्यूज़ चैनल पर दिखाता है या उसकी बात करता है या उसका एक नाम भी लेता है, उसे सेंसर किया जाएगा और तक नहीं लिया जाता किसी भी न्यूज़ चैनल पर। अगर वहां पर जो है खान की मकबूलियत जो है बहुत बड़ी हो जाती है आवाम की नज़र में, और इमरान खान के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई जाती हैं जैसे कि इमरान खान कई बंदों का कातिल हो। पीटीआई के ऊपर कई तरह से और भी पाबंदियां लगाई जाती हैं, जैसे कि पीटीआई को फ्री प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं दिया जाता। वो जहां पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वहां पर हुकूमत हर तरह से रोकने की कोशिश करती है। सूरत हाल पाकिस्तान में तब हुआ करती थी जब डिक्टेटरशिप का राज था, ये तो डेमोक्रेसी थी। उन पर इतनी पाबंदियां लगाई जा रही थी हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की तरफ से पीटीआई के ऊपर एक पाबंदी खत्म की जाती तो दूसरी पाबंदियां शुरू हो जाती थी। जो था ये मॉडर्न टाइम में हो रहा था, इस मॉडर्न वर्ल्ड में हो रहा था ये पाबंदी वाला सिस्टम। यानी कि ये सिस्टम डिक्टेटरशिप के दौरान हुआ करता था जब पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर हुआ करता था। अब ये मॉडर्न वर्ल्ड थी और मॉडर्न टाइम में ये जो है किसी सियासी पार्टी और हर तरह से उनको हुकूक से दूर किया जा रहा था। सहाफ़ियों को हर रोज वहां पर कई महीनों तक, कई दिनों तक अगवा किया जाता था और कई सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। जैसे कि इमरान रियाज खान को बहुत महीनों तक यानी उनको जबरी गुमशुदगियों में जो है डाला जाता है, और उसके अलावा अरशद शरीफ, जो सब आप उसको जानते हैं, अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया जाता है, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला और उनकी जो वाइफ है अभी तक वो इंसाफ की पुकार कर रही है। इवन उनका केस जो है कोर्ट में सही तरीके से नहीं चला। इनका बड़ा सिंपल सवाल ये था इन सहाफ़ियों का कि हुकूमत में ये जो फौज है वो मुदाखलत क्यों कर रही है, यानी कि उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनका काम है सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करना। और उनके अलावा दूसरे बड़े मशहूर वाक़यात हो रहे थे, जैसे ये बलोचों के वाक़यात। आपको जैसे पता है, मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी कि बलोचों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। हर आए रोज जो है बलोच रोडों पर निकल रहे हैं और अपने बेसिक राइट लाइट, पानी, आज़ादी, उनको जो नौकरियां नहीं दी जा रही उनके खिलाफ हैं, और उनको जो है जबरी तौर पर लापता किया जाता है और कईयों को शहीद किया जाता है जिनकी लाशें भी वापस नहीं की जाती। इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके सारे मर्द हजरात जो है अब तकरीबन गुम हो चुके हैं, जबरी तौर पर लापता किए हैं और कईयों को शहीद किया गया है। अब उनकी औरतें उनकी रिहाई के लिए, जो भी उनको नहीं पता कि वो अगर शहीद किए गए या जिंदा है, बट उनको ये जो है रोडों पर निकल रहे हैं। उनके अलावा है कि उनके बच्चे, उनकी माएँ, उनकी बहनें सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। हमें कोई बेसिक राइट नहीं चाहिए, सिर्फ उनको रिहा किया जाए। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है डकैत सिस्टम आम जो हो चुका है। आप हर जगह जाएं, जैसे कि सिंध में घोटकी और वहाँ पर कश्मीर वाली साइड, और पंजाब में जाएं राइमियार खान, सादकाबाद, वहाँ पर आए रोज़ पुलिस वालों को शहीद किया जाता है और कई लोगों को अगवाए बराए तावान में उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक बड़ा कल मशहूर वाक़या हुआ है और मुझे हैरत होती है उस वाक़यात की इतनी रिपोर्ट नहीं की जाती। सारी हुकूमत जो है सोई पड़ी है, उनको कख नहीं पता। कल 11 सिपाहियों को शहीद किया जाता है। उनका सिर्फ ये गुनाह था कि वो डकैत सिस्टम के खिलाफ थे, वहाँ पर डाकुओं के खिलाफ थे। ये मुट्ठी भर डकैत जो है हुकूमत को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हमें आप कुछ नहीं कर सकते, और हुकूमत खामोश खड़ी हुई है। इसलिए खामोश खड़ी हुई है कि वहाँ के जो नुमाइंदे हैं डकैतों के हुकूमत में बैठे हुए हैं और उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। यही इस बात से साबित होता है कि ये नॉर्थ कोरिया जैसी सूरत हाल जो है पैदा होती जा रही है पाकिस्तान में, और उसके अलावा पाकिस्तान में जो है इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होती जा रही है और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई है। फरवरी से आप कुछ भी ट्विटर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते।
यानी कि ट्विटर भी बैन है, व्हाट्सएप को कभी बैन किया जाता है, कभी ओपन किया जाता है, फेसबुक भी नहीं चलता। हम इस मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं, हम इस मॉडर्न दुनिया में जी रहे हैं। उस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हमने इस 14 अगस्त पर VPN लगाकर अपनी आज़ादी के मैसेजेस शेयर किए और हम एक दूसरे को बताया कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क हैं, और जैसा कि कायदे ने वादा किया था। मुझे अफसोस होता है उसके अलावा जो है पाकिस्तान में एक तो बहुत बेरोजगारी आम है, उसके अलावा फाइबर ने पाकिस्तान को डीलिस्ट कर दिया है। अब जो है पाकिस्तान फाइबर से कट चुका है। जो बहुत बड़े जो है बेरोजगार जो लड़के थे, नौजवान लड़कियां थी जिन्होंने अभी डिग्रियां की थी, वो वहाँ से कुछ मनी जो है अर्न कर रहे थे, घर को चला रहे थे, उनका घर भी जो है पीछे रह गया। सिर्फ इस वजह से, अपनी हट धर्मी की वजह से उन्होंने इंटरनेट को बंद कर दिया, इंटरनेट को जो है ट्विटर पर पाबंद लगा दी। अब अपने हुकूक आप देखें, अब यहाँ पर फ्रीडम टू लिव है ही नहीं। आप कुछ बोल नहीं सकते किसी के खिलाफ। अगर आपको किसी ने देख लिया बोलते हुए, अगर आप कुछ पोस्ट शेयर नहीं कर सकते इंटरनेट पर। और एक मुझे अफसोस होता है, हमारी IIT मिनिस्टर, पढ़ी लिखी IIT मिनिस्टर, पढ़ी लिखी, सो कॉल्ड पढ़ी लिखी, उसने एक हमारी IIT की मिनिस्टर साहिबा जो है, उन्होंने अपनी एक बयान दिया। उसने ये बयान दिया कि VPN की ज़्यादा इस्तेमाल से जो है इंटरनेट की रफ्तार बहुत जो है सुस्त हो चुकी है। मैं कुछ नहीं कहूँगा IT साहब, मिनिस्टर साहिबा को, जिन्होंने, मुझे अफसोस होता है इस दी को किसने जो है डिग्री दी और ये पाकिस्तान की IIT मिनिस्टर बनी हुई है। और आप देखें, इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि VPN का क्या काम हो सकता है इंटरनेट की सुस्त रावी में। इंटरनेट नहीं चल रहा तभी तो VPN यूज़ कर रहे हैं। कोई अकल की बात होती है, कोई सेंस की बात होती है। के अलावा पाकिस्तान हुकूमत ने जो एक वाल सिस्टम मुतारिफ कराया है इंटरनेट में। अगर कोई भी बंदा कोई अपनी पोस्ट जो है शेयर करना चाहता है, वो पहले जो पोस्ट है वो वाल सिस्टम से गुजरेगी। यानी कि अगर वो पोस्ट जो है हुकूमत के खिलाफ नहीं हुई तभी अपलोड होगी, अगर खिलाफ हुई तो उस पोस्ट को अपलोड करने नहीं दिया जाएगा और उस हद तक उस ID को बैन भी किया जा सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो है अलो किया गया है बड़े इदारों को कि वो हमारे अब चैट भी पढ़ सकते हैं। प्राइवेसी जो है हमारी लीक हो चुकी है और इस हिसाब से हम आज़ाद हैं। और हम माशाल्लाह कहते हैं कि हम आज़ाद एक रियासत हैं। और अब हमने 14 अगस्त का जो दिन बहुत बड़ी खुशी से मनाया क्योंकि हम आज़ाद हैं। और मैं समझता हूँ कि नॉर्थ कोरिया में जो पाबंदियाँ चल रही हैं, जैसे कि वहाँ पर मुस्कुराने पर पाबंदियाँ हैं, फ़ोटो निकालने पर पाबंदियाँ हैं, और यहाँ जो अभी मॉडर्न टाइम आएगा यही पाबंदियाँ जो है पाकिस्तान में लगने वाली हैं। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मैंने ये फ़र्ज़ समझा अपना कि ये इस पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आज तक किसी की इंटरनेट पर, यूट्यूब पे ये वीडियो नहीं आई कि पाकिस्तान में सूरत-हाल क्या चल रही है। हर बंदा जो है सूरत-हाल को छुपाने की कोशिश किया जा रहा है। पेड न्यूज़ चैनल है और उनको ये जो है नहीं दिख रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।